ये एक स्टॉक को अगर आप पकड़ लेते हो तो आपको मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बट उसके लिए आपको करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है एंड इस टाइम पर वो सेक्टर लीडर भी है। तो सेक्टर लीडर भी है प्लस डेट फ्री भी है और एक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज बहुत अच्छा स्टॉक आपके लिए मैं लेकर आया हूं और अभी ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही है। सो क्वार्टर 3 के नतीजे आने से पहले पहले आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है। सो अगेन कह रहा हूँ, ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना, बट पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, बाद में आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। तो आपको दिख रहा है अराउंड 2300 का स्टॉक है। सो 2300 देख के ऐसा मत भाग जाना कि 2300 बहुत महंगा है। आपको यहाँ पर दिख रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन खाली 35,000 करोड़ का है। सो 35,000 करोड़ की कंपनी यानी अराउंड हमारी मिड कैप के ऊपर वाली कंपनी, तो ज्यादा बड़ी लार्ज कैप भी नहीं है, लेकिन अभी अभी टर्न हुई है। सो इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, 10x ग्रोथ पोटेंशियल सीधा सीधा हमें यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, और एक की भी है यहाँ पर, एक की वो है कि ये अभी अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, तो ये आपको रिटर्न ज्यादा देने की भी एक प्रोबेबिलिटी रखती है। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ड्राइव करते हैं इस स्टॉक को लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है मैक्स चार्ट पैटर्न हमने ओपन किया है एंड मैक्स चार्ट पैटर्न के अंदर क्या दिख रहा है आपको कि ये स्टॉक कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, एक साल से भी 1.5 साल से ज्यादा तो इससे हुआ नहीं है। अराउंड अप्रैल 2019 के आसपास लिस्ट हुआ था एंड तब इससे हम तब से 3 ऐसे पैटर्न दिखे हैं कि पहले वो कंसोलिडेट करता है एंड देन सीधा ब्रेकआउट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कंसोलिडेशन और अभी फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम है इसीलिए हमें ब्रेकआउट्स दिख नहीं रहे हैं, बट छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर आप खुद इसको एक कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में एनालाइज कर सकते हो। अभी मैं बेसिकली बताऊं ना तो 1 महीने का चार्ट पैटर्न है, हमें कोई रिटर्न नहीं है, तो बेसिकली जिसने 1 महीने पहले लिया होगा उसे तो कुछ रिटर्न नहीं मिला होगा एंड वही सेल करके निकल जाना नहीं होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो डेफिनेटली आपको ये फायदा देगा ही। सीधा आपको बताता हूँ अराउंड 6 मंथ्स के अंदर आपको दिख रहा है कि ये एक ही पैटर्न के अंदर फॉर्म हो रहा है, यानी ये एक बॉक्स बनाता हुआ चल रहा है। अच्छी बात है, बेसिकली जिसने इधर लिया होगा उसे तो अभी तक कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, बट एक ही दिन ब्रेकआउट देगा। सो किसी ने इधर लिया है, इधर लिया है, कुछ मैटर नहीं करता है, वो ब्रेकआउट सारी जो भी है ना लॉन्ग टर्म का जो उसने होल्ड किया है सारी कसर निकाल देगा। सो आपको बताता चलूं, यहाँ पर थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में जाएंगे। सो यहाँ पर भी यही हुआ था, ये वाले स्टॉक ने पहले कंसोलिडेशन दिया था एंड देन फिर हमें एक शार्प ब्रेकआउट दिखा था ये स्टॉक में। अराउंड 5 to 6 डेज लगातार वो अपर सर्किट तो नहीं, लेकिन हमें एक अपसाइड के ऊपर टॉप गेनर्स के अंदर आता हुआ देखने मिल रहा था। तो सीधा चलते हैं हमें इसे बाय क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, अगर हम यहाँ पर देखें सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें, सो यहाँ पर हमें अराउंड ये कुछ 5-6 साल पुरानी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बता रही है। तो यहाँ पर अराउंड 150 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी, फिर कंपनी ने कम किया 151, फिर बाद में अराउंड 2 डिजिट पर लेके आ गए एंड देन 2 करोड़, और अभी देखिए इसके अंदर एक भी बोरिंग हमें देखने नहीं मिल रही है। और अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर भी हमें सेम पैटर्न दिख रहा है, 600-650 करोड़ की बोरिंग्स थी और अभी वो कम होकर अराउंड 100 करोड़ की भी नहीं रही है। सो एक अच्छी बात है। चलिए ये शॉर्ट टर्म तो वो क्वार्टर बाय क्वार्टर निकलती रहती है, तो उस पर इतना ध्यान नहीं देना, निकल जाएगी जल्दी ही। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, लेकिन मेन होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो कंपनी में अभी हमें क्या दिख रहा है कि कंपनी ने थोड़ा थोड़ा कर अपनी बोरिंग्स को भी कम कर दिया है। वो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बोरिंग्स चाहिए रहती है, जो एक अच्छी बात है एंड बोरिंग्स को लौटाना भी एक बहुत अच्छा साइन हमारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाता है। सो यहाँ पर आपको नीचे एक और एक चीज दिखेगी इसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट की। सो पहले जब भी उन्होंने बोरिंग्स ली थी ऑब्वियसली उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट अभी उन्होंने हाल ही में कुछ प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया एंड मशीनरी भी खरीदी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अंदर दिख रहा है अराउंड 620 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिख रही है। हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर अचानक से स्पाइक आते हुए देखने मिला एंड हमारी जो बोरिंग्स थी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी अचानक से कम होते हुए देखने मिली। स्टिल द स्टॉक इज स्ट्रगलिंग टू गो अप एंड अभी हमें साफ साफ दिख रहा है क्वार्टर 3 का नतीजा अगर अच्छा आ गया तो सीधा ये ब्रेकआउट देगा एंड अच्छा लेवल भी हमें फॉर्म होते हुए देखने मिलेगा, बट ब्रेकआउट के बाद खरीदना कुछ मायने नहीं रखेगा।
अगर आप ब्रेकआउट से पहले खरीद लोगे तो स्विंग ट्रेडर्स भी उसके अंदर एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो यहाँ पर आपको बताता चलूं, ये देखिए ये अराउंड 2014 की सेल बता रहा हूँ, एंड 2014 के अंदर जो इन्होंने सेलिंग की थी वो 4000 करोड़ की थी। और देखिए ये कौन सा है, 2014 का। एंड फिर वहां से हमें लगातार इंक्रीमेंट होते हुए इनकी सेल्स के अंदर दिख रहा है, जो अभी तक हमें अराउंड 5 डिजिट के आसपास चले जा चुका है। एंड ऑब्वियसली आगे क्रोर्स है, बट यहाँ पर हमें दिख रहा था कि 4 डिजिट तक था, एंड देन उसने इस ही TTM यानी अभी ही ये क्वार्टर के अंदर, Q2 के अंदर अपने जो सेल्स है उसको 4 डिजिट कर दिया, जो एक अच्छी पॉजिटिव बात हो जाती है। कोविड के टाइम पर इतना ग्रोथ हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि कोविड के बाद कितना अच्छी तरह से बूस्टअप होगा। कई सारे बिजनेसेस इसके अभी भी बंद ही पड़े, बट स्टिल आपको ये ग्रोथ दिख रही है। सो कोविड के बाद तो एक अच्छा स्पाइक इनके सेल्स के ऊपर भी आता हुआ देखने मिल जाएगा। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी लगातार कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है, प्लस आपको ग्रोइंग प्रॉफिट भी देखने मिल रहा है, जो अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है, अभी एक बात करते हैं। अगर ये कंपनी बाय चांस नीचे चली जाती है तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? ऑब्वियसली प्रमोटर्स को होगा। एंड प्रमोटर्स की बात करें तो 68% के आसपास की क्वांटिटी जो है इक्विटी के अंदर प्रमोटर्स के पास है। तो आप समझ लीजिए नीचे जाएगा तो दुख आपको होगा, मुझे होगा, बट सबसे ज्यादा किसको होगा? प्रमोटर्स को होगा। और सबसे ज्यादा किसको होगा? देखिए FIs और DIs के पास भी 6 से 8% की आसपास की होल्डिंग्स इनके पास भी बनी पड़ी है, अच्छी बात है। और पब्लिक के पास केवल और केवल अराउंड 16% की है, जो बताता है कि पब्लिक के अंदर मैनिपुलेशन होना बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्रमोटर्स ने ही अच्छा खासा इक्विटी रखा हुआ है, प्लस FIs और DIs का भी अच्छा खासा सपोर्ट है। अभी मैं आपको बताता चलूं, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड सेल्स की, तो यहाँ पर हमें मार्च 19 का दिख रहा है, मार्च 20 का दिख रहा है, मार्च 21 का दिख रहा है। बिकॉज ऑफ कोविड इनकी एक्सपेक्टेड सेल कम हो गई, बट अगले साल यानी अभी ही 2-3 महीने के बाद जब मार्च का 22 का क्वार्टर आएगा, तो हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेल्स बहुत तेजी से स्पाइक अप होते हुए देखने मिल रही है। और वहीं पर एक स्पाइक हमें मार्च 23 में आता हुआ देखने मिल रहा है एज एन एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स। सो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि एक्सपोर्ट्स भी इसके ही फेवर में, इसके ही हित में, कि ये जो सेल्स है, इसकी रेवेन्यू है, सेल्स तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, एंड उसकी वजह से ही ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ेगा। एंड रेवेन्यू के अंदर कितनी अच्छी स्पाइक आने वाली है कोविड के बाद, ये आप खुद ही देख सकते हो। ये एक्सपेक्टेंसी है, और ये एवरेज एक्सपेक्टेंसी हमेशा से इनका पॉजिटिव ही जाता है। सो इसके ऊपर हम रख नहीं सकते। और भी आपको चीजें बताता हूँ, प्लस आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम भी आपके स्क्रीन के सामने, Polycab Limited revenue was higher than estimated 2 times in past 3 years। So दोस्तों एस्टिमेशन जो इन्होंने रखा था उससे ज्यादा ही इन्होंने पिछले 3 साल से ज्यादा ही लाया है। तो आप समझ सकते हो कि इनका एस्टिमेशन अभी भी उसी तरह से फॉलो अप हो सकता है। मतलब ये जो एस्टिमेट कर रहे हैं इससे ज्यादा भी रेवेन्यू आ सकता है, क्योंकि लगातार पिछले 3 साल से यही होता जा रहा है। प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अराउंड जो यहाँ पर बता रहे हैं पूरा मिलाकर, तो आपको बताता हूँ, एक बंदा सेल का बोल रहा है, एंड 3 आउट ऑफ दिस, ये आप पकड़ के चलिए 17, 3 आउट ऑफ दिस आर टेलिंग यू टू होल्ड, 3 आउट ऑफ 17 आर टेलिंग यू टू बाय, एंड 10 आउट ऑफ 17 आर टेलिंग यू टू स्ट्रांगली बाय द शेयर। तो स्ट्रांगली बायर्स और स्ट्रांगली बुलिश मोमेंटम कई सारे इन्वेस्टर्स के अंदर दिख रहा है कि यस अभी इसे बाय करने का सही टाइम है। प्लस अगर आप थोड़ा सा इसे चार्ट के अंदर भी देखिएगा तो अराउंड 2500 के ऊपर का जो लेवल है, ऑल टाइम हाई का जो लेवल है, वो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। एंड अच्छा ही है, जितनी बार भी ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होता जाएगा। जितनी बार भी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा और उतना तेजी से ब्रेकआउट आएगा। तो बस रहने देते हैं हम इसे ही, जितनी बार उसको टेस्ट करेगा उतना तेजी से हमें ब्रेकआउट आते हुए देखने मिलेगा। प्लस आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पिछले कुछ एक आध महीने से आपको वॉल्यूम्स के अंदर भी इंक्रीमेंट आता हुआ देखने मिल रहा है, जो पिछले 7-8 महीने में नहीं था। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी बात हो जाती है कि पिछले 7-8 महीने में जो वॉल्यूम नहीं था वो अभी आता हुआ देखने मिल रहा है। प्लस इसके अंदर जो ब्रेकआउट आएगा उससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। वरना टाइटल में तो हमने 2025-26 लिखा होगा, तो वो 25-26 तक आपका अच्छा खासा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ ये बनाकर दे सकता है। जो आपको यहाँ पर परसेंटेज दिख रहा है शेयर के अंदर, मैक्सिमम रिटर्न्स कितना दिख रहा है? अराउंड 250% का दिख रहा है। 250% इज नथिंग फॉर दिस स्टॉक। एंड मैं आपको बताता चलूं, पॉलीकैब के बारे में बात कर रहे हैं हम, और पॉलीकैब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है
सीधा सीधा मार्केट लीडर है। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि मार्केट लीडर है पॉलीकैब इंडिया, उसके नीचे बाकी सब आप फिनोलेक्स की बात कर लीजिए, यूनिवर्सल की बात कर लीजिए, अल्ट्रा कैप की बात कर लीजिए, केईआई की बात कर लीजिए, तो सब उसके नीचे सबसे बड़ा प्लेयर अभी फिलहाल इसके सेक्टर के अंदर पॉलीकैब है। एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि पॉलीकैब क्या करता है, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूं। ये देखिए केबल वायर्स बनाता है, केबल वायर्स, स्विचेस बनाता है, फैंस बनाता है, लाइटनिंग एंड ल्यूमिनेट्स बनाता है, जो लाइटनिंग आती है, प्लस टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी पॉलीकैब है। बहुत अच्छा शेयर है। आपको फिर से अगेन मैं आपको बताता चलूं, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी ये स्टॉक है। और आपको अभी पता चलेगा कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अभी फिलहाल क्या टैरिफ लगने वाला है। सो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अभी बात चल रही है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो बढ़ाने की बात टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कर रही है। तो अभी देखना ये होगा 1 जनवरी से क्या होता है। सो उसमें मैंने एक ट्राइडेंट का वीडियो आपको अटैच किया होगा आई बटन पर, उसको एक बार चेकआउट कर लेना, या फिर हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए 1 जनवरी एक बहुत अच्छी डेट होगी। कल ही के दिन वो वीडियो पोस्ट हुआ है, तो आप उसका भी इंजॉयमेंट ले सकते हो। प्लस देखिए सोलार के अंदर है, पंप्स के अंदर है, एप्लीकेंट्स के अंदर है, यूपीवीसी के अंदर है, स्विच गियर के अंदर है। ये स्विच गियर आपको पता होगा, जो ये जो एक स्विच होता है, ये आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, इसके अंदर भी है, और ईपीसी के अंदर है। और ये तो इसके बड़े बड़े बिजनेसेस हो गए, छोटे छोटे बिजनेसेस यहाँ पर नीचे मेंशन्ड है। और यहाँ पर आप बाकी सारी चीजें देख सकते हो कि मार्केट शेयर 18% का है, 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 40 से ज्यादा कंट्री के अंदर वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, और 3450 से ज्यादा ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तो अलग से, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 3450 है, और 1,25,000 से ज्यादा रिटेल के अंदर कनेक्टिंग है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा सेगमेंट आपके साथ मैंने शेयर किया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आगे भी शेयर करूंगा जब ये अच्छे लेवल पर रहेगा। बीच में 50% डाउन था, एंड जिसने बाय कर लिया था उस टाइम पर, हमारा पिछला चैनल जो हैक हो गया था उसमें हमने बताया था, खैर उस बात पर नहीं आते, लेकिन यहाँ पर जो भी 50% डाउन था तब हमने बताया था। एंड यस, कई सारे लोगों ने इस डिप के अंदर बाय कर कर इसे अराउंड 100% का रिटर्न, 100% प्लस रिटर्न्स बना चुके हैं। एंड अभी अगेन मैं कह रहा हूँ, ये जो डिप आई थी ना, इसके टाइम पर ही मैंने कहा था कभी इधर आसपास कि अभी बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सारे फैक्ट्स बताए थे। ऐसा नहीं कि आपको खाली बोल दिया था बाय कर लीजिए, ऐसा हम कभी नहीं करते। अगेन कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़े से पॉजिटिव हो इस शेयर को लेकर तब बाय करना, वरना अगर आप एक बिगनर हो एंड आपको पॉलीकैब के बारे में जरा भी नहीं पता था, तो आप Q3 का वेट कर लेना। अभी जनवरी के अंदर Q3 आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के बाद या फेब के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, तब तक वेट कर लेना। अगर कोई अच्छा रिजल्ट आ जाता है, जो संभावना है, जो हमारे एक्सपर्ट्स की राय है कि एस्टिमेशन है कि आने वाले टाइम में इसका Q3 का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, अगर वो एस्टिमेट्स को बीट कर देता है, सो आप डेफिनेटली इसके अंदर अपनी एंट्री ले सकते हो, एंड थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पर एंट्री ले लेना। ब्रेकआउट आपको पता है, ब्रेकआउट से पहले पहले जिसने भी इसे ले लिया, अच्छा खासा मुनाफा वो भी इस शेयर से बना लेगा। वैसे तो ऐसा शेयर है कि ब्लाइंडली आप निवेश इसके अंदर आंख बंद करके कर सकते हो, बट हमारी ऑडियंस जानती है कि मैं हूं या फिर कोई और एक एक्सपर्ट है, उनकी एडवाइस, खैर मैं दूसरे लोगों की तो बात नहीं कर रहा जो टेलीग्राम पर शॉर्ट कॉल देते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने जो भी आपको स्टॉक सजेस्ट किया है, सारी रिसर्च आपके सामने रखी है। अगेन मैं कहता हूँ, आप अपनी रिसर्च खुद करिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगेन चाहो तो वो सारी चीजें एक बार खुद देख लीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ये शेयर अगर ऐसा अनसर्टेनिटी के कारण नीचे भी गिर जाए ना, तो भी आप इसके अंदर घबराओगे नहीं, और ऐसा फिर बाद में रिटर्न्स लेकर जाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए कहना चाहूंगा कि आज ही के सुबह हमने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि कल का मार्केट, फ्राइडे का मार्केट गिरा क्यों, ऑल दो बाकी सारे ग्लोबल इंडाइसेस बढ़ रहे थे। सो उसको आप देख लेना, एंड वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप